नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोमांचक और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वीर संभाजी महाराज की वो कहानी जो सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक अद्वितीय शासक, विद्वान और स्वाभिमानी राजा की है। वो योद्धा जिसने अपनी आखिरी सांस तक हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए संघर्ष किया और अपने अदम्य साहस से इतिहास में अमर हो गए। तो चलिए इस गौरवशाली गाथा की शुरुआत करते हैं। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ था। बचपन से ही उनका जीवन आसान नहीं रहा। मां सईबाई का स्वर्गवास उनकी छोटी उम्र में ही हो गया और उनकी परवरिश शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई के साथ हुई। पर यह रिश्ता उतना मधुर नहीं था। सोयराबाई चाहती थी कि उनका बेटा राजाराम गद्दी पर बैठे और यह आगे चलकर एक बड़ी राजनीतिक जद्दोजहद का कारण बना। संभाजी बचपन से ही एक बहुत तेज और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने संस्कृत, मराठी, फारसी और हटा की पुर्तगाली भाषा भी सीखी ली। वो न सिर्फ एक बलवान योद्धा थे बल्कि उनकी किताबें पढ़ने में भी रुचि थी। उन्होंने रामायण और महाभारत का गहरा अध्ययन किया था और कवि भी थे। कहा जाता है कि उनकी रचित एक ग्रंथ बुद्ध भूषण आज भी संस्कृत साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन जो शख्स युद्ध का महान ज्ञानी हो, जो तलवार और शस्त्र का माहिर हो, वो राजनीति के चालों को ना समझे, ऐसा तो हो नहीं सकता। शिवाजी महाराज उनको बहुत ही विश्वास के साथ अपने साथ ले जाते थे और ऐसे ही एक समय पर जब शिवाजी महाराज ने मुगलों से समझौता करना पड़ा तो उन्होंने अपने बेटे संभाजी को मुगल दरबार भेज दिया था ताकि वो एक संधि के रूप में वहां रह सके। पर मुगल दरबार संभाजी के लिए एक बंधन था। वो ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो किसी के आदेश में रहे। उन्होंने वहां से निकलने की योजना बनाई और एक दिन मुगलों को चकमा देकर वापस मराठा राज्य लौट आए। यह एक बड़ी सफलता थी क्योंकि मुगलों के चक्रव्यूह से निकलना किसी भी समय एक मुसीबत भरा काम था। संभाजी महाराज की वीरता का एक प्रसिद्ध किस्सा है जब उन्होंने अकेले एक शेर का सामना किया। एक दिन जंगल से गुजरते हुए उनके सामने खूंखार शेर आ गया। संभाजी ने बहादुरी से शेर का सामना करते हुए उसे ढेर कर दिया। जब सैनिक पहुंचे तो उन्हें महाराज की बहादुरी देख आश्चर्य हुआ। यह घटना उनकी असीम साहसिकता और अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है। 1680 में जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, तभी से मराठा राज्य में राजगद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। सोयराबाई और उनके समर्थक राजाराम को गद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन संभाजी ने अपनी चतुराई और साहस से इस साजिश को नाकाम कर दिया और इस तरह वो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। जैसे ही संभाजी गद्दी पर बैठे, उनके सामने एक से एक बड़ी चुनौती थी। सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल सम्राट औरंगजेब की, जो अपनी सेना लेकर दक्षिण पर चढ़ाई करने का सपना देखता था। औरंगजेब का एक ही लक्ष्य था, मराठा साम्राज्य का विनाश। पर संभाजी किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने मुगल सेना के साथ काफी भीषण युद्ध लड़े, जिसमें वो अपनी युद्ध नीति के कारण हर बार जीत हासिल करते रहे। उनका एक प्रसिद्ध युद्ध था बुरहानपुर का आक्रमण। बुरहानपुर एक मुगलों का शक्तिशाली केंद्र था जो दक्षिण के युद्ध में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। संभाजी ने एक जबरदस्त योजना बनाकर बुरहानपुर पर आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि यह आक्रमण इतना तेज और अचानक था कि मुगल सेना को समझने का भी मौका नहीं मिला। संभाजी की सेना ने वहां के खजाने और हथियार घर पर कब्जा कर लिया। यह मुगलों के लिए एक बड़ा झटका था। उनके दुश्मन सिर्फ मुगल ही नहीं थे, उनके अपने लोग भी उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उन्हीं दुश्मनों में से एक था गनौजी शिर्के, जो एक समय संभाजी का विश्वास पात्र था। लेकिन स्वार्थ और लालच किसी को भी बदल सकता है। संभाजी महाराज ने मुगलों को भारत से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इसकी योजना और आगे की कार्यवाही के लिए संगमेश्वर में एक गुप्त बैठक बुलाई गई। गनौजी शिर्के संभाजी महाराज के बहनोई थे। संभाजी महाराज ने उन्हें वतनदारी और झागिरी देने से साफ इनकार कर दिया। अतः गनौजी शिर्के ने मुगलों से हाथ मिला लिया। गनौजी ने संभाजी के साथ विश्वासघात करते हुए मुगल सरदार मुकर्रब खान को सूचित किया कि संभाजी महाराज संगमेश्वर में हैं। संभाजी राजा ने अपनी पूरी ताकत से मुगलों की विशाल सेना का सामना किया, लेकिन आखिरकार धोखे से उनको पकड़ लिया गया। फिर शुरू हुई उनकी कठिन परीक्षा। उन्हें औरंगजेब के समक्ष पेश किया गया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी इस्लाम स्वीकार कर लें ताकि मराठा साम्राज्य का मनोबल गिर जाए, पर संभाजी वीर थे, उन्होंने साफ मना कर दिया।
यह सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो गया और उनको भीषण यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनके नाखून तोड़ दिए गए, उनको भूखा रखा गया, लेकिन वो अपने धर्म पर अडिग रहे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला जो उनके स्वाभिमान के खिलाफ हो। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें एक भीषण मृत्यु दी गई। उनका शरीर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उनकी अस्थियां उनके लोगों तक न पहुंच सके, इसके लिए उन्हें नदी में फेंक दिया गया। लेकिन यह सोचना कि संभाजी का अंत यहां हो गया, एक गलत सोच है। संभाजी का बलिदान एक आग बनकर उभरा। उनके शौर्य और बलिदान ने मराठों को और मजबूत बना दिया। उनके बाद भी मराठा साम्राज्य ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। आज भी संभाजी महाराज की कहानी एक प्रेरणा है। एक योद्धा जो न सिर्फ तलवार चलाना जानता था, बल्कि ज्ञानी था, एक समर्थ शासक था और सबसे बड़ा एक स्वाभिमानी भारतीय था। उनकी कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि एक आग है जो हर भारतीय के दिल में जलती रहेगी। तो दोस्तों, यह थी वीर संभाजी महाराज की प्रेरणादायक और शौर्य से भरी कहानी। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चे योद्धा सिर्फ तलवार की धार से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों, ज्ञान और निडरता से पहचाने जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि वीर संभाजी महाराज की यह गौरव गाथा हर भारतीय तक पहुंचे। ऐसे ही और ऐतिहासिक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।